हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सौरभ एंड कुंदन क्लासेज में। बाबू आज हम लोग स्टडी करेंगे अलजबरा के टाइप 2 का लेवल 3 का कंसेप्ट। ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा कि ए के पावर 5 प्लस 1 अपॉन ए के पावर 5 बराबर ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब प्लस 1 अपॉन ए क्यूब माइनस ए प्लस 1 अपॉन ए होता है। ठीक है, अब समझिए, हम अगर इसको प्रूफ करना चाहें तो ये इसको LHS मानेंगे और यहाँ से यहाँ तक टर्म को RHS मानेंगे, तो इन दोनों को आपस में गुणा करिएगा, गुणा करके इसको घटा दीजिएगा तो आपको ये वाला टर्म मिल जाएगा। ठीक है, आप खुद से करके देखिएगा, एकदम 100% ये दोनों आपस में इक्वल होगा। तो आप लोगों ने ये देखा कि ए के पावर 5 प्लस 1 अपॉन ए के पावर 5 का जो मान होता है वो डिपेंड करता है ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब प्लस 1 अपॉन ए क्यूब और माइनस ए प्लस 1 अपॉन ए। अब कंडीशन अगर हम ये कहें कि ए प्लस 1 अपॉन ए को हम के मान लें, के एज्यूम कर लें, तो हमारा फॉर्मेट जो होगा ए के पावर 5 प्लस 1 अपॉन ए के पावर 5 का जो मान होगा वो के स्क्वायर माइनस 2 होगा, के क्यू माइनस 3 के होगा और माइनस के होगा। अब के स्क्वायर माइनस 2 क्यों हो गया? क्योंकि यही इंडिकेट करता है किसको? ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर को, यानी कि ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर का मान हो गया के स्क्वायर माइनस 2 और ए क्यू प्लस 1 अपॉन ए क्यू का मान हो गया के स्क्वायर के क्यू माइनस 3 के और माइनस के। ठीक है, तो इस तरह से छोटा फॉर्मेट में आप याद कर सकते हैं कि अगर हम ए प्लस 1 अपॉन ए को के मान लें तो ए के पावर 5 प्लस 1 अपॉन ए के पावर 5 का जो मान आएगा वो के स्क्वायर माइनस 2 इंटू के क्यू माइनस 3 के और माइनस के। सिमिलरली अगर हम ए माइनस 1 अपॉन ए को के मान लें तो हमारा जो फॉर्मेट होगा ए के पावर 5 माइनस 1 अपॉन ए के पावर 5 का फॉर्मूला हो जाएगा के स्क्वायर प्लस 2 इंटू के क्यू प्लस 3a और माइनस के। दोनों में कंडीशन क्या याद रखना है कि अगर यहाँ कंडीशन प्लस का रहेगा तो हमारा ये फॉर्मेट माइनस माइनस होकर जाएगा और यहाँ अगर कंडीशन माइनस का रहेगा तो यहाँ फार्मूला में प्लस का हो जाएगा। पिछले वीडियो में मैं आपको समझा चुका हूँ कि ए प्लस 1 अपॉन ए का मान के है तो ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर का मान क्या होगा, ए माइनस 1 अपॉन ए का मान है तो ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर का मान क्या होगा। ये सारी चीज़ें हम लोग आपको डिस्कस कर चुके हैं पीछे के वीडियो में, सो पीछे आप जाकर देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा लेवल 2 वाली वीडियो में या लेवल 1 वाली वीडियो में। ठीक है, अब हम लोग स्टडी करेंगे बाबू डायरेक्ट क्वेश्चन। इससे पहले 28 तक क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं 3 वीडियो या 4 वीडियो में। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 जो है बाबू हम लोग का वो ये रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा कि दिया हुआ है क्वेश्चन में कि यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान 3 है तो x के पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स के पावर 5 का मान क्या होगा। अभी मैंने बताया कि x पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स के पावर 5 का जो डाटा है वो डिपेंड करता है किस पर डिपेंड करता है, तो के स्क्वायर माइनस 2 इंटू के क्यूब माइनस 3 के माइनस के। अब ये के क्या है भाई, तो वो के क्या है, 3 है, के इंडिकेट कर रहा है 3 को। अब देखिए यहाँ पर 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3, ठीक है, और माइनस 3। अब देखिए 3 स्क्वायर माइनस 2 का मतलब क्या हो गया, 7। 3 का क्यूब का मतलब 27, 27 में से 9 घट गया 18, ठीक है, माइनस 3, 18 साथे 126, 126 में से 3 घटा देंगे 123। हमारा उत्तर क्या हो गया, बी। क्लियर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, इसी तरह से हम लोग का 30 नंबर क्वेश्चन है बाबू कि दिया हुआ है कि x के पावर 5 x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान 5 है तो x के पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स के पावर 5 का मान फाइंड करना है। तो जस्ट मैंने बताया कि फिर से x के पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स के पावर 5 का मान निकालने के लिए वही फार्मूला क्या था, मैंने आपको बताया था के स्क्वायर माइनस 2 इंटू, ठीक है, के स्क्वायर माइनस 2 इंटू के स्क्वायर माइनस 2, के स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, इंटू के क्यूब माइनस 3 के माइनस के क्या है, तो 5 है। अब खुद ही समझो, ध्यान से समझोगे, इसको सॉल्व करने के बाद ऑप्शन 4 दिया हुआ है तो के जगह पर 5 है तो 5 स्क्वायर
-2, ठीक है। 5 का क्यूब -3 × 5 -5। अब देखो 5 स्क्वायर -2 का मतलब क्या हो गया 23, गुणा 5 का क्यूब का मतलब क्या हो गया 125। 125 में से 15 घटा देंगे क्या आ जाएगा 110 -5। तो अब देखो इसमें गुणा करेंगे तो इकाई अंक 0 आएगा, 5 घटाएंगे तो इकाई अंक 5 आएगा। तो इकाई अंक 5 आएगा तो मतलब इकाई अंक 0 वाला आंसर नहीं होगा, यह आंसर नहीं होगा, यह आंसर नहीं होगा, ठीक है। अब बताओ 3 से 10 में गुणा करेंगे तो 30 होगा, उसमें से अगर 5 घटाएंगे तो 25 होगा, 35 तो नहीं होगा, यानी कि सी ऑप्शन भी खत्म। हमारा आंसर कौन आ जाएगा 25 25। तो इसको सिंप्लीफाई करने पर कितना आएगा बाबू 25 25, ठीक है। फिर से समझो, सवाल में दिया हुआ है कि x + 1/x का मान 5 है, ठीक है। तो x के पावर 5 + 1/x के पावर 5 का मान फाइंड आउट करना है। x के पावर 5 + 1/x के पावर 5 का मान फाइंड आउट करना है। तो हम लोग अभी पढ़े हैं कि k का मान जब 5 है तो x के पावर 5 + 1/x के पावर 5 का जो मान होगा, ठीक है, वो k² -2 इंटू KQ -3k -k, ये फार्मूला पीछे आपको बता चुके हैं। अब k के जगह 5 रखें, 5² -2 इंटू 5³ -3 × 5, ठीक है, और -5। 5² मतलब 25, 25 में से 2 माइनस कर दिए 23 आ गया। और 5³ मतलब 125, 3 × 5 = 15 घटा दिए 110 आ गया, और -5 आ गया। अभी मैंने बताया कि अगर हम इसमें गुणा करेंगे तो इकाई अंक 0 बनेगा, और घटाएंगे उसमें से 5 को तो इकाई अंक 5 बनेगा, यानी इकाई अंक 0 वाला आंसर ख़त्म हो गया। तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ख़त्म हो गया। अब लास्ट के 2 डिजिट 25 है और 35 है। तो अब देखिए अगर हम 3 में 10 में गुणा करेंगे तो 30 बनेगा, मतलब लास्ट में हमारे पास 30 आएगा, और उसमें से 5 घटाएंगे तो 35 नहीं आएगा, क्या आएगा 25 आएगा। मतलब हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन आंसर हो गया बी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग का क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 31 देखोगे क्लास। क्वेश्चन नंबर 31 है बाबू कि यदि x - 1/x का मान 4 है तो x के पावर 5 और -1/x के पावर 5 का मान क्या होगा। इसके लिए 4 ऑप्शंस दिया जा चुका है, ठीक है। तो अब देखो ये माइनस वाला कंडीशन के लिए हमने फार्मूला क्या बताया था। माइनस वाला कंडीशन के लिए फार्मूला बताया था k² + 2, k² + 2, ठीक है। x के पावर 5 -1/x के पावर 5 का मान k² + 2 इंटू k³ + 3k, ठीक है, -k। k की जगह क्या आ गया 4 आ गया। तो अब देखो 4 स्क्वायर, ठीक है, 4 स्क्वायर + 2, ठीक है। राइटिंग समझना, या क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो कम से कम देखकर वॉच करना, ठीक है। दिया हुआ है 4 स्क्वायर + 2 इंटू 4 का क्यूब प्लस 3 × 4, 4 का क्यूब प्लस 3 × 4 और -4। अब इसको सॉल्व करना है। तब देखो 4 स्क्वायर + 2 का मतलब क्या हो गया 18, ठीक है, और गुना 4 का क्यूब क्या हो गया बाबू 64, और 64 में हम 12 जोड़ देंगे तो क्या हो गया 76, ठीक है, और -4, ठीक है। अब देखो इकाई अंक 8 है, इकाई अंक 6 है, तो 8 × 6 = 48, 8 × 6 = 48, उसमें से 4 घटाना है तो इकाई अंक 4 आएगा। यानी कि ये भी इकाई अंक 8 वाला आंसर नहीं होगा, इकाई अंक 2 वाला आंसर नहीं होगा, इकाई अंक 60 वाला आंसर नहीं होगा, 0 वाला नहीं होगा। हमारा आंसर कौन होगा सी 1364, 1364। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन है बाबू 32 नंबर। 32 नंबर क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है कि x - 1/x का मान 5 दिया है। x - 1/x का मान 5 दिया है, और ये 5 क्या है तो k है। फिर से फाइंड आउट करना है x के पावर 5 -1/x के पावर 5 का मान, ठीक है। तो अब देखो सिमिलर कंडीशन 5 स्क्वायर, और फार्मूला याद कर लेना आप लोग, 5 स्क्वायर + 2 इंटू 5 का क्यूब प्लस 3 × 5, 5 का क्यूब प्लस 3 × 5, ठीक है, 5 का क्यूब
प्लस 3 इंटू 5 माइनस 5। अब सॉल्व करो। 5 स्क्वायर प्लस 2 का मतलब क्या हो गया? 27 गुना 5 का क्यूब मतलब 125। 125 में 15 ऐड कर देंगे 140 माइनस 5। अब जीरो वाला में से कुछ घटाएंगे तो इकाई अंक तो 5 आएगा, मतलब दो ऑप्शन कैंसिल, एक ये नहीं होगा एक ये नहीं होगा, क्योंकि इकाई अंक जीरो रखा है और साथ में जीरो में गुणा करेंगे जीरो आएगा, 5 घटाएंगे तो इकाई अंक 5 मिलेगा। अब देखो यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि 40 4 में 7 में गुणा करोगे तो 4 सते 28, 4 सते 28 यानी इकाई अंक जीरो के बाद 8 आएगा, और 80 में से हम 5 घटाएंगे तो 85 तो नहीं होगा, यानी कि ये भी ऑप्शंस ख़त्म। हमारा आंसर कौन हो गया? 3775 इज इक्वल टू 3775। क्लियर है? तो हमारा आंसर हो गया 3775। क्लियर है बाबू? चलो हम लोग अगला कंसेप्ट समझेंगे। जिस तरह से हम लोग ए के पावर 5 प्लस 1 अपन ए के पावर 5 और ए के पावर 5 माइनस 1 अपन ए के पावर 5 का मान निकाले, ये तो क्वेश्चन पूछा भी जाता है, ठीक है। उसी तरह से हम ए के पावर 7 प्लस 1 अपन ए के पावर 7 और ए के पावर 7 माइनस 1 अपन ए के पावर 7 के भी मान फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? तो यहाँ पर समझिएगा ध्यान से, ठीक है। कंसेप्ट अगला है हम लोग का, देखिए कि यदि ए प्लस 1 अपन ए को हम के मान ले, ठीक है, तो ए के पावर 7 प्लस 1 अपन ए के पावर 7 का जो मान होता है वो ए के पावर 4 प्लस 1 अपन ए के पावर 4 गुना ए के पावर 3 प्लस 1 अपन ए के पावर 3 माइनस ए प्लस 1 अपन ए, इन दोनों को गुणा करके, ठीक है, इसको घटा देंगे तो ये वाला मान हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब के स्क्वायर का फॉर्मेट में देखोगे तो यहाँ से देखो ए के पावर 7 प्लस 1 अपन ए के पावर 7 के स्क्वायर माइनस 2, ये ए स्क्वायर प्लस 1 अपन ए स्क्वायर का मान है, और उसका होल स्क्वायर करके 2 घटा देंगे तो पावर 4 वाला का मान आ जाएगा। और फिर के क्यू माइनस 3 के, ये ए क्यू प्लस 1 अपन ए क्यू का मान है माइनस के, ठीक है। तो फॉर्मेट याद रखे रहोगे कि 7 वाला अगर हमको निकालना होगा तो 4 3 को गुणा करके पावर 1 वाला हमको घटाना है, 5 वाला निकालना रहेगा तो 2 3 को गुणा करके पावर 1 वाला घटाना रहेगा। कंडीशन याद रखोगे, 7 वाला निकालना रहेगा तो पावर 4 पावर 3 का गुणा करके पावर 1 घटाना रहेगा, 5 वाला निकालना रहेगा पावर में तब पावर 2 पावर 3 का गुणा करके पावर 1 वाला घटाना रहेगा, ठीक है। अब आते हैं बाबू क्वेश्चंस पर। हम लोग का क्वेश्चन नंबर 33 है, दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 33 में कि क्वेश्चन नंबर 33 ये कह रहा है कि x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान 3 है, तो x के पावर 7 प्लस 1 अपॉन एक्स के पावर 7 का मान क्या होगा। तभी मैंने बताया फॉर्मेट में कि पावर 4 वाला मान निकाल कर पावर 4 वाला और पावर 3 वाला दोनों को गुणा करके पावर 1 को घटाना होगा, ठीक है। तब देखो पावर 4 हम निकालेंगे पहले, यानी k का मान 3 दिया है, तो देखो 3 स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2, ये पावर 4 वाला का मान हो गया, ठीक है, गुना के क्यूब मतलब 3 क्यूब माइनस 3 इंटू 3, ठीक है, माइनस 3। क्लियर है? अब देखो सॉल्यूशन करोगे तो 3 स्क्वायर मतलब 9 में से 2 घटा 7, 7 का स्क्वायर क्या हो गया 49, 49 में से 2 घटा 47। क्लियर है? मल्टीप्लाई 3 का क्यूब 27 माइनस 9, 27 में से 9 घटा दोगे, ठीक है, 27 में से 9 घटा दोगे तो क्या आ जाएगा बाबू 18, ठीक है, 18 यहाँ पर कोष्ट लगा दो, 18 माइनस 3, ये हम लोग का फॉर्मेट हो गया। अब देखो 7 में 8 में गुणा करोगे 7 8 56, इकाई अंक 6, 3 घटाएंगे इकाई अंक 4, यानी कि 7 8 56, ठीक है, 56 हो गया, इकाई अंक 6 हो गया, उसमें से 3 घटाओगे तो इकाई अंक 3 53 आ जाएगा। तो इकाई अंक 3 हमको फाइंड आउट करना होगा किस ऑप्शन में है, तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर दो दो में मैच करेगा तो गुणा करके घटाना पड़ेगा, याद रखोगे बात को, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 843, ठीक है। चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 क्लियर किए। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 34 के बारे में देखोगे। क्वेश्चन नंबर 34 है बाबू हम लोग का दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 34 दिया हुआ है कि x प्लस 1 अपॉन एक्स के पावर x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान 4 दे दिया, तो x के पावर 7 प्लस 1 अपॉन एक्स के पावर 7 का मान क्या होगा,
ठीक है। तो अब सॉर्ट आउट करोगे, 4² -2 का होल स्क्वायर -2, क्लियर, पूरा एक में है, इंटू 4 का क्यूब -3 इंटू 4, ठीक है, अब -4, क्लियर है। अब देखो 4² का मतलब 16 में से 2 घटा 14, 14 का स्क्वायर 196, 196 में से 2 घटा 194, 194 हो गया, 194 हो गया, गुना 4 का क्यूब मतलब 64, 4 घटा दोगे 52, -4। अब देखो 4 में 2 में गुणा करोगे, इकाई अंक 8 हुआ, यहाँ से इकाई अंक 8 जब दिया उसमें से 4 घटाएंगे तो इकाई अंक 4 होगा, यानी कि ये भी आंसर खत्म, ये भी आंसर खत्म, नॉट और ये दिया हुआ है, इकाई अंक 4 हो रहा है, पॉसिबिलिटीज ए होने का चांसेज है। अगर नहीं आएगा तो हमारा आंसर नॉट जाएगा, अगर आ जाएगा तो आंसर जाएगा 10,084, क्लियर है, ठीक है। उसी तरह से हम लोग स्टडी करेंगे बाबू अगला कंसेप्ट ये है कि a⁴ -1 / a⁴ वो तो प्लस वाला हम लोग स्टडी किए, a⁴ -1 / a⁴ का अगर मान निकालेंगे तो a³ -1 / a³, घात ऑड वाला रहेगा तो माइनस, घात इवन वाला रहेगा तो प्लस, ठीक है। तो a³ -1 / a³ इंटू a⁴ अब +1 / a⁴, अब यहाँ माइनस था, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, a -1 / a हो जाएगा, अर्थात k² +2 का होल स्क्वायर -2 इंटू k³ +3 के, और वहाँ माइनस का जगह प्लस के, ठीक है। चलो आते हैं इस पर भी एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग का 34 के बाद क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 देखोगे बाबू, दिया हुआ है ये क्वेश्चन नंबर 35 में कि x - 1/x का मान 4 है, तो x⁴ -1/(x⁴) का मान क्या होगा, तो अब फाइंड आउट करोगे। अभी मैंने बताया कि 4² ठीक है +2 का होल स्क्वायर -2, क्लियर है, इंटू 4 का क्यूब +3 इंटू 4, ठीक है, अब +4, क्लियर है। अब देखो 4² + 2 का मतलब क्या हो गया 18, 18 का स्क्वायर क्या हो गया 324 -2 322, गुना 4³ 64 +3 × 12 76, ठीक है, अब +4। अब फाइंड आउट करना है, देखो 2 × 6 = 12, इकाई अंक 2, यहाँ से यहाँ तक इकाई अंक 2 मिला, 4 जोड़ेंगे तो इकाई अंक 6, यानी कि हमारा आंसर सी नहीं होगा, बी नहीं होगा, ए नहीं होगा, कौन होगा, डी होगा। गुणा करने से सिस्टम से बच जाएंगे हम लोग, अगर ऑप्शंस इस तरह से वेरिएट चारों दिया रहेगा तब, जब डबल डिजिट पर देगा तो हम लोग डबल डिजिट पर काम करेंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया 24,476, क्लियर, ये हम लोग का फाइनल आंसर बना, ठीक है। इसी तरह से हम लोग अलजेब्रा का नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे और रीजनिंग में भी चैप्टर वाइज पढ़ते रहेंगे बाबू। चलिए, गुड डे।